तो पिछले अध्याय तक हमने अजंत प्रकरण के अंतर्गत राम शब्द अकारक पुल्लिंग की द्वितीय विभक्ति के बहुवचन तक की सिद्धियां कर ली हैं। आज हम तृतीय विभक्ति एक वचन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सूत्र है टा डसी डस आमे नात्स्या। टा डसी डस मिनात्स्या अर्थात टा डसी और डस, ठीक है। एन आत और से। देखो ये 6 शब्द इस सूत्र से निकलेंगे। टा डसी डस एन आत से, ठीक है। तो हम इन प्रत्ययों में देखते हैं कि टा तृतीय विभक्ति एक वचन का है। टा तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। डसी पंचमी विभक्ति एक वचन का है और डस षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, ठीक है। इनके होने पर हम करेंगे क्या? तो सुनिए, जब अदंत से अंत, अदंत से परे, अदंत से अर्थ है अकारांत, अकारांत, अकारांत से अर्थ है केवल अवर्ण से परे, ठीक है। तो अकारांत से परे जब टा डसी और डस होता है तब उनके स्थान पर इन आत और से आदेश हो जाते हैं। अर्थात जब अदंत से परे अर्थात आकार से परे तृतीय विभक्ति एक वचन का टा प्रत्यय है तो उसके स्थान पर एन, पंचमी विभक्ति एक वचन का डसी प्रत्यय है तो उसके स्थान पर आत, और षष्ठी विभक्ति एक वचन का डस प्रत्यय है तो उसके स्थान पर स्य, इस सूत्र से आदेश हो जाते हैं। तो लिखेंगे कि अदंत से परे टा डसी डस के स्थान पर क्रमशः इन आत और से हो जाते हैं। अर्थात अदंत से परे जब तृतीय पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रत्यय विद्यमान हो तब इस सूत्र से उनके स्थान पर क्रमशः इन आत और से आदेश हो जाते हैं। जैसे राम प्लस टा, इस स्थिति में टा क्या है? तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है। तो इस अवस्था में टा के स्थान पर एन होगा किस सूत्र से? टा डसी डस आमेनात्स्या, ठीक है। तो टा डसी डस सामेनात्स्या सूत्र से क्या हो जाएगा? टा के स्थान पर एन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे टा डसी से आस्या सूत्र से टा के स्थान पर एन आदेश होने पर, और इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा तृतीय विभक्ति एक वचन के रामेण शब्द की सिद्धि। तो अभी हम करते हैं रामेण को सिद्ध, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से रामेण शब्द की सिद्धि होगी। तो हम लिखेंगे रामेण, राम अकारांत पुल्लिंग शब्द, तृतीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो सबसे पहले राम शब्द की क्या होगी? प्रातिपदिक संज्ञा, क्योंकि राम प्रातिपदिक संज्ञक है तो राम प्लस प्रातिपदिक संज्ञा। सूत्र लिखेंगे अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम तथा
तद्धित समासाश सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करने पर, ठीक है, जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी किसी शब्द की तब वहाँ सुप प्रत्याहार को लाया जाएगा, सुप प्रत्ययों को लाया जाएगा। तो हम लिखेंगे राम प्लस सुप, क्योंकि सुप के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक के समस्त प्रत्यय आते हैं। तो ये हमें सभी जगह लिखना है। सुप, सुप के लिए हम सूत्र लिखेंगे डयाम प्रतिपादिका प्रत्ययपरस्य डया प्रातिपदिका प्रत्ययपरस्य सूत्रों की सहायता से सुप प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब सुप प्रत्यय हमारे पास आ गया तब हमें तृतीय विभक्ति, पता ही है तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो तृतीय विभक्ति लाने के लिए सूत्र लिखेंगे स्वौजस तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति लाने के लिए कौन कौन से सूत्र प्रयुक्त होते हैं बताइए। सुओजस अमोटसष्टाभ्याम, ठीक है, तो हम लिखेंगे सुओजस अमोटसस आदि सूत्रों की सहायता से तृतीय विभक्ति करने पर, ठीक है। हमारे पास तृतीय विभक्ति हमें प्राप्त हो गई आदि सूत्र से तृतीय विभक्ति। उसके बाद हमें यह भी पता है कि यह तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन के लिए सूत्र कौन सा लिखा जाएगा। सुपह सूत्र से एक वचन द्विवचन बहुवचन के प्रत्यय आते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है, तो हम लिखेंगे तृतीय विभक्ति एक वचन सुपह सूत्र से। सुपह सूत्र से तृतीय विभक्ति एक वचन हो गया, ठीक। अब तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय क्या है, तो टा प्रत्यय है। तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय क्या है, टा। इतना आने के बाद हमें फिर प्रत्यय लिखना है टा। तो तृतीय विभक्ति एक वचन का टा प्रत्यय किन सूत्र से होगा, द्वैकयो द्विवचने एकवचने सूत्र से तृतीय विभक्ति एक वचन में टा प्रत्यय होगा। तो हम लिखेंगे द्वैकयो द्विवचने एकवचने सूत्र से तृतीय विभक्ति एक वचन का टा प्रत्यय, ठीक है। क्योंकि द्विवचन और एक वचन की विवक्षा में सूत्र लिखा जाता है द्वैकयो द्विवचने एकवचने, द्वैकयो द्विवचने एकवचने सूत्र से तृतीय विभक्ति एक वचन का टा प्रत्यय। उसके बाद हम देखते हैं कि टा के स्थान पर क्या होता है, इन होता है। अभी सूत्र लिखाया था तुम्हें, तो टा के स्थान पर क्या करेंगे हम, इन। कौन सा सूत्र प्रयुक्त होगा, आषाढ़ सामनास्य, या ऐसे लिख सकते हैं सूत्र से तृतीय विभक्ति एक वचन के टा प्रत्यय
के स्थान पर इन आदेश हो जाता है, तो इन आदेश करने पर, ठीक है। जब इस प्रकार से होगा तब हम क्या करते हैं, इधर देखते हैं कि इधर हमारे पास राम शब्द में अंतिम अकार है और इनमें ई विद्यमान है, ठीक है। तो आद गुण है सूत्र से पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, गुणा एकादेश हो जाता है। तो हम लिखेंगे राम और इन दोनों के स्थान पर ए, ठीक है। तो हम लिखेंगे आद गुणः सूत्र से आ प्लस ई, दोनों वर्णों के स्थान पर ए गुणादेश होने पर, ठीक है। तो आ और ए दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए, किस सूत्र से, आद गुणः सूत्र से, ठीक है। आद गुण है सूत्र से ए होने के बाद इन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए सूत्र कौन सा काम में लिया जाएगा, अज्जिनम परेण संयुज्यम। तो रामेण सूत्र लिखेंगे अज्जिनम परेण संयोजन सूत्र से वर्ण संयोग करने पर ठीक है। वर्ण संयोग हो जाने के बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास अंत में नकार है और नकार को हमें किसमें परिवर्तित करना है, णकार में परिवर्तित करना है। तब हम लिखेंगे इधर लिख देते हैं तो रामेण, ठीक है। सूत्र कौन सा लिखेंगे, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था अट उपवानम व्यवाये अपि सूत्र। तो लिखेंगे अट उपवा नुम व्यवाये अपि सूत्र से अंतिम नकार के स्थान पर णकार हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें जो सिद्ध करना है वो क्या है, रामेण तृतीया विभक्ति एक वचन, और हमारे पास भी क्या प्राप्त हुआ है, रामेण। तो लिख लेंगे इति सिद्धम। ठीक है। तो इस प्रकार से रामेण पद की हमें शब्द सिद्धि प्राप्त होती है। अगले सूत्रों के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।